बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग पीट्स के पास पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल पीट्स में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इसके एज और डेवलपमेंट के साथ मुझे रिलेशन बताओ। और इसने बर्थ से 7 ईयर्स तक हमें दिया है। तो बर्थ से 3 मंथ्स, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, फिर 2 से 3 साल, फिर 3 से 4 साल, फिर 4 से 5 साल, फिर 5 से 6 साल और 6 से 7 साल, यहाँ तक है हमारे पास। तो पहले बर्थ से 3 में हमारे पास जो कोड है डैट इज CSS। सी से आपके पास क्राइज, ठीक है, SS साउंड्स और SS सोशल स्माइल। तो क्राइज कौन से हैं? डिफरेंशियल क्राइज है। साउंड कौन सी है? प्लेयरेबल साउंड है। ऐसे स्माइल कौन सी है? सोशल स्माइल है। तो क्राइज, साउंड और स्माइल, ये 3 हो गए। फिर 3 से 6 महीने में 2 चीज़ें आ जाती हैं, वोकलाइजेशन आ जाती है और बैबलिंग साउंड्स आ जाते हैं। फिर 6 से 12 महीने, 6 से 12 महीने के अंदर हमारे पास ये जो बैबलिंग साउंड थे, अब ये रीडुप्लिकेटिव बैबलिंग बन जाती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट वर्ड इमर्ज होता है और ये रिस्पॉन्ड करता है सिंपल रिक्वेस्ट को और इमिटेट करता है स्पीच ऑफ साउंड को। तो इमिटेट करता है साउंड्स को इमिटेट करता है, मतलब कॉपी करता है। अब 12 से 18 वाला यहाँ साउंड को इमिटेट करता है, तो ये वर्ड्स को इमिटेट करता है। यहाँ फर्स्ट वर्ड इमर्ज हुआ था, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को कमांड करता है। और जब वो वर्ड्स बोल सकता है तो नेम्स ऑफ फैमिलीज और ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट को भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 18 से 24 वाले में ये उन जो वर्ड्स हैं बड़े उनको यूज़ कर सकता है और ये एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी, यानी कि उसको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, इस तरह एक्सप्रेसिव वर्ड्स यूज़ कर सकता है। और 50 से 100 अल्फाज और इसकी वोकैबुलरी 300 प्लस हो जाती है। फिर आगे अब ये जब वर्ड्स बोल सकता है तो अब उन वर्ड्स को यूज़ करके 2 से 3 वर्ड्स का सेंटेंस बना लेता है। इसके पास खेलने के लिए स्टोरी बुक्स होती हैं, कुछ होती है, तो उन पिक्चर्स को देखता है और उनके रिलेटेड पॉइंट आउट कर सकता है। स्पीच जो होती है, जो फेमिलियर लिसनर्स होते हैं वो इसको समझ सकते हैं। 3 से 4 साल का बच्चा अब स्कूल जाना शुरू हो गया है, तो वहाँ पे ये नेगेटिव्स, इम्पेरेटिव्स, क्वेश्चंस, WH क्वेश्चन वर्ड्स, इन सबको अंडरस्टैंड कर सकता है। 4 से 5 साल वाला जो होता है इसका MLU 4 से 5 है, तो 4 to 5, 4 to 5 में 4.4 5 6 7 होता है ना, तो 4.6 5.7, 4 5 6 और ये 7, इस तरह से करी। तो इसकी मीन लेंथ यूनिट अब बढ़ जाती है। जहाँ पहले 300 प्लस वोकैबुलरी आ गई थी, तो अब इसका एक सेंटेंस जो लेंथ यूनिट है पर 4.6 से 5.7 ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोल लेता है। और जब स्कूल से आके उसने अपनी टॉक्स अबाउट एक्टिविटीज़ एट स्कूल एट होम किया था 3 to 4 में, तो यहाँ पे लॉन्ग स्टोरी एक्यूरेटली बता सकता है। यहाँ 5 to 6 MLU इसके 6.6 हो जाता है 5 से 6 साल में। और ये प्रोनाउंस यूज़ कर लेता है और इसकी वोकैबुलरी 13,000 हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो 6 to 7 है, इसके MLU पीछे वाले का 6.5 था, 6.6 था, तो आगे 7.3 हो गया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें 13,000 था, इसमें 20 से 26,000 हो गया। और ये सिंटेक्स यूज़ कर सकता है। 3 न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस हमारे पास आते हैं। न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस पूछे हुए 3, तो कौन से? रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो होता है आप उसके मुँह के अराउंड उंगली करो और चीक की तरफ लिटरली बाहर जाओ, तो वो अपना माउथ, अपना हेड और माउथ उसी तरफ टर्न करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या है, 28 साल से 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से स्टार्ट होकर 6 महीने तक बच्चे के अंदर रहता है। कैसे करना है? बच्चे को सीधे लटाओ, दरमियान में सरो, मिड लाइन में फिंगर को स्ट्रोक करो, पेरी ओरल स्किन के ऊपर, कॉर्नर ऑफ माउथ से स्टार्ट करो और चीक की तरफ ले जाओ। रिस्पॉन्स क्या होगा? बच्चा अपना हेड टर्न करेगा। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? इसका दूसरा नाम स्टार्टर रिफ्लेक्स है। ये 28 हफ्तों से 4 महीने तक है। ऊपर वाला 6 महीने, ये 4 महीने तक है। मोरो रिफ्लेक्स होता है बच्चे को उठाओ, आपने पकड़ा हुआ है, आप उसे अचानक से छोड़ते हो और गिरने नहीं देते, आपको उसको फ़ौरन ग्रैब कर लेते हो। लेकिन क्या होता है इसके दौरान ना, बच्चा अपना दोनों बाजू जो है ना वो खोलता है, डर जैसे बच्चा डरता है ना, तो दोनों बाजू एबडक करता है और एक्सटेंड करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्स और एडक करता है बॉडी की तरफ दोबारा। सोते हुए भी बच्चे डर जाते हैं। तो इसमें भी ये है कि जनाब पहले बच्चे को सीधा लेटाओ, हेड मिड लाइन में, आर्म्स ऑन चेस्ट हो, हेड को जेंटली आपने लिफ्ट किया और फिर उसे ड्रॉप किया बैक, उसे गिरने नहीं देना, हेड को बैंग नहीं होने देना अगेंस्ट सरफेस। रिस्पॉन्स क्या होगा? बच्चा अपने एबडक करेगा, आर्म को एक्सटेंड करेगा, एल्बो को, रिस्ट और फिंगर्स को एक्सटेंड करेगा, हाथ अपने खोल देगा और फिर सब्सिक्वेंटली एडक करेगा, फ्लेक्स करेगा एल्बो के ऊपर। फिर हमारे पास आता है पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास एट बर्थ टाइम क्या होता है? अंटिल 6 मंथ्स। एट बर्थ अंटिल 6 मंथ्स ये वाला होता है, ये भी 6 महीने तक, ये भी 6 महीने तक। पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है, उसकी पाम जो होती है ना, पाम, उसके अंदर आप अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेशर डालते हो। जब प्रेशर डालते हो तो अपनी फिंगर्स को वो कर्ल कर लेता है और आपकी फिंगर को ग्रैब कर लेता है। तो ये बर्थ से 6 महीने तक होता है। बच्चे की हाथों के ऊपर इंडेक्स फिंगर आपने पॉइंट किया, जेंटली प्रेस किया, बच्चे के रिस्पॉन्स क्या होता है? बच्चा अपना फिंगर्स आपके इंडेक्स फिंगर के अराउंड फ्लेक्स कर लेता है। फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मुझे बताओ ग्रोज और फाइन
मोटर माइलस्टोन्स 4 महीने के बच्चे पे। तो ग्रोस, लार्ज मसल्स, फाइन मोटर के वो रीच करना, ग्रैस्प करना, ये चीज़ें। ग्रोस के अंदर पहले उल्टा लेटे हुए, फिर सीधा लेटे हुए, फिर बैठे हुए, फिर ठहरे हुए। सीधा उल्टा लेटा होगा तो वो हेड को कंट्रोल कर लेगा, एक्सटेंड करेगा आर्म्स को और अपने टॉयज़ को रीच करने की कोशिश करेगा उल्टा लेटे हुए। स्पाइन क्या होगा, रोलिंग करेगा। सिटिंग क्या होगा, हेड को स्टेडीली कंट्रोल कर पाएगा और टर्न करेगा हेड इन सिटिंग पोजीशन आराम से। स्टैंडिंग के अंदर क्या करता है, वो अपनी एक लेग को दोनों लेग से क्या करता है, फीट ऑन हार्ड सरफेस उधर पुश करता है, नीचे सरफेस के ऊपर पुश करता है और वेट बेयर करता है टांगों के ऊपर। फाइन मोटर में ये है कि जब उसने यहाँ पे पिवट कर रहा था, प्रॉन टू रीच द टॉयज, तो ये बच्चे इस तरह से करते हैं। अगर घर पे आपके इस एज में कोई बच्चा इसको रीच आउट किया है तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। वो देखता है ओके यार मुझे यहाँ इस चीज़ के करीब जाना है, वो क्रॉल करके नहीं जा रहा होता, वो ग्रैब क्या करता है, वो पिवट करता है, उस तरफ मुड़ जाता है, रोलिंग करता है। तो पिवट इन प्रॉन, तो उसने जब टॉयज़ के पास गया तो ग्रास्प भी कर लेता है, रिलीज़ भी कर लेता है। अल्नर ग्रास्प यूज़ करता है टॉयज़ को लेने के लिए। हैंड्स ओपन मूवमेंट करता है, चलता है हाथ खोल के, और हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन होती है और ऑब्जेक्ट्स को आइज़ के साथ स्मूथली फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स को ट्रंकल इनक्यूरेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को आप उल्टा लेटाओ, मिड सीधा आपने लिया हुआ है हाथों के ऊपर, इस तरह हाथों के ऊपर बच्चे को आपने लिया हुआ है, सीने पे या पेट के करीब आपने उसका हाथ किया हुआ है, आपने उसको हवा में काइंड ऑफ लिया हुआ है। आप क्या करते हो, उसकी एक साइड पे वर्टिब्रा के इस तरफ, पैरास्पाइनल दरमियान में पैरास्पाइनल है, इस तरफ से आप उसको सिर्फ यूं लाइन से स्ट्रोक करते हो। तो क्या होता है, बच्चे ये उसी साइड की जो टांग है बड़ी, वो लिफ्ट अप हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है, और दूसरी साइड एक्सटेंडेड रहती है, तो ये वाली फ्लेक्स हो जाएंगी। ये क्या होता है, पीछे 28 हफ्ते तक, ये 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से 2 महीने तक का होता है। इसमें बच्चे को क्या कैसे करना है, उसे होल्ड करना है इन्फेंट को प्रॉन पोजीशन में, विद वन हैंड जेंटली स्ट्रोक करना है पैरावर्टिबल लाइन के ऊपर, थोरेसिक से लंबर, ऊपर थोरेक्स के साइड से लंबर की तरफ आना है। और रिस्पॉन्स क्या होगा बच्चे का कि वो लेटरली फ्लेक्स कर लेगा स्टिमुलेटेड साइड, जो उनसे अब राइट साइड हुई है तो ये इसी साइड की टांग जो होगी फ्लेक्स हो जाएगी। नेक्स्ट रूटिंग रिफ्लेक्स, वही उसके कॉर्नर ऑफ माउथ पे पेरीओरल स्किन से कर रहे हो, फिर इस तरह में। एसिमेट्रिक टॉनिक रिफ्लेक्स, नेक रिफ्लेक्स क्या होता है, अराउंड बर्थ अंटिल 6 मंथ्स ऑफ एज क्या होता है, हाउ टू एलिसिट इन्फेंट इन सुपाइन होता है। टर्न करते हो हेड को वन साइड पे, होल्ड करते हो उस पोजीशन के अंदर, रिस्पॉन्स होता है इस पे लेटरल एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज टुवर्ड्स विच द फेस इज टर्न एंड कंट्रालेटरल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। तो इसमें क्या होता है, बर्थ के अराउंड से 6 महीने तक आपका ही रहता है, जैसे बाकी हमारे पास रूटिंग रिफ्लेक्स जैसे 6 महीने तक रह रहा था, ये वाला ये भी 6 महीने तक, पाल्मर ग्रास्प रह रहा था, मोरो 4 महीने तक रह रहा था, गैलेंट 2 महीने तक रह रहा था, एसिमेट्रिक 6 महीने तक रहता है। इसके अंदर बच्चे को आप सीधा लेटाते हो और उसका हेड एक तरफ टर्न करते हो और होल्ड करते हो उस पोजीशन के अंदर। तो रिस्पॉन्स क्या आता है, उसकी एक्सटेंशन हो जाती है एक्सट्रीमिटीज़ की टुवर्ड द फेस इज टर्न। राइट साइड पे टर्न किया है तो राइट साइड के उसके जो चीज़ें होंगी वो एक्सटेंड हो जाएंगी और दूसरे ऑपोजिट साइड वाली फ्लेक्स हो जाएंगी। एंड कंट्रालेटरल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, तो बच्चा दरमियान में लेटा हुआ था, ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसके हेड को समझो इस तरफ आपने टर्न कर दिया, लेफ्ट साइड पे आपने उसके हेड को टर्न किया। जब लेफ्ट साइड पे टर्न किया, उसकी ये दोनों टांगे और बाजू एक्सटेंड कर जाएंगे और कंट्रालेटरल साइड पे क्या होगी, यहाँ पे फ्लेक्स हो जाएगी। इनकी आप वीडियोस देख लें, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो 6 महीने तक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है कि मुझे रेड फ्लैग्स बताओ इन्फेंसी और न्यू बॉर्न के अंदर। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अलर्ट करेंगे, ओहो कोई मसला हो गया बच्चे के अंदर, इन्फेंट या न्यू बॉर्न के अंदर। पहली बात है उसको फीडिंग में मसला आ रहा है, दूसरा ये कि वो अब नॉर्मली रोए जा रहा है, आई कंटेक्ट नहीं कर रहा, सोशली रिस्पॉन्सिव नहीं है, और डिवेलपमेंटल माइलस्टोन्स ओवर द टाइम जो है बड़े, वो जो नॉर्मल बच्चे को अपना हेड कंट्रोल करना चाहिए कुछ भी, तो वो उनको रीच आउट नहीं कर पा रहा। वीक और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस हैं, अनयूजुअल मसल टोन है उसका, एबनॉर्मल हेड शेप और साइज़ है उसका, ब्रीथिंग में उसको मसला आ रहा है, सीजर्स बढ़ रहे हैं, उससे वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है, स्किन रैश और डिस्कलरेशन हो रहा है, फीवर हो गया और एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा सो रहा है या उसको जगाना मुश्किल है, डिफ़िकल्टी वेकिंग है बड़ी, और अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ और मूवमेंट्स है बड़ी। तो कोई अजीब से बिहेवियर्स हैं जैसे सीजर्स आ गए, रिपीटेटिव जड़ के मूवमेंट्स आ गए। तो ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल 14 पॉइंट्स हैं न्यू बॉर्न के अंदर जो हमें रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं। एक तो उसको फीड करने में मसला हो रहा है, ठीक है, फीडिंग में क्या मसला आ रहा है, डिफ़िकल्टी इन लैचिंग और सकिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सेसिव क्राइंग और फजीनेस ड्यूरिंग फीडिंग, रिकरेंट चोकिंग एंड गैगिंग ड्यूरिंग फीड्स और पुअर वेट गेन, ये हो गया। दूसरा हमारे पास एबनॉर्मल क्राइंग में क्या होता है, परसिस्टेंट और इनकंसोलेबल क्राइंग दैट लास्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स एंड कैन नॉट बी सूथ्ड विच मे इंडिकेट अंडरलाइंग इशूज़ सच एज कॉलिक डिस्कम्फर्ट। तो उसे कोई पेट का मसला है, पेट में दर्द है, कुछ भी है, तो वो रोए जा रहा है। फीडिंग में क्या है कि वो फीड नहीं कर पा रहा, उससे
सक करना नहीं आ रहा, या ये कि फीडिंग से इतना फजी हुआ हुआ है कि उसके गले के अंदर चोक किया जा रहा है, और उसका पुअर वेट गेन है, इस वजह से जो भी पीता है वो निकाल देता है। लैक ऑफ आई कंटेक्ट है उसका, एब्सेंट आई कंटेक्ट है उसके अंदर, लैक ऑफ रिस्पॉन्स है वॉइस और फेसेस के अंदर, नॉट इंगेजिंग इन सोशल इंटरेक्शन, डिले इन रीचिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, नॉट अचीविंग एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स सच एज होल्डिंग अप द हेड, रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, क्रॉलिंग एंड वॉकिंग। इस तरह से वीक और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस हैं। सर्टेन रिफ्लेक्सेस जैसे मोरो या स्टार्टर रिफ्लेक्स और रूटिंग रिफ्लेक्स होता है शुड बी प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न्स, उनकी जो एब्सेंस होती है वो इंडिकेट करती है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ को। अनयूजुअल मसल टोन, हाइपोटोनिया, लो मसल टोन है, हाइपरटोनिया, हाई मसल टोन उसके अंदर प्रेजेंट है। एबनॉर्मल हेड और शेप साइज़ क्या होगा, अनयूजुअल हेड साइज़ होगा उसका, बिल्डिंग फंटेनल्स होंगे जो सॉफ्ट स्पॉट होता है, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, इरेगुलर ब्रीथिंग कर रहा है, बहुत तेज़ से सांस ले रहा है, उसके नेज़ल जो नाक हैं वो फ्लेयर अप हुए हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। इस तरह से सीजर्स उसको, मतलब सीजर और कन्वर्जन्स हो रही हैं। वॉमिटिंग, डायरिया, बार बार उसको स्वीयर किस्म की वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन और वेट लॉस की तरफ चला जाएगा। स्किन पर रैश वगैरह है, कोई ब्लूइश टिन टोन स्किन है, ये येलोइंग हो गई है तो वो जॉन्डिस को इंडिकेट करता है। 2 हफ्तों से ज़्यादा अगर रहे तो ये भी आपके लिए इंडिकेटिंग साइन है, रेड फ्लैग है। फीवर, अगर उसको डायरेक्टल टेम्परेचर उसका 100 आ रहा है और हायर इन इन्फेंट्स अंडर 3 मंथ्स ओल्ड, तो या इससे ज़्यादा आ रहा है 3 महीने से कम के बच्चे के अंदर, तो ये भी अलर्ट साइन है। एक्सेसिव स्लीपीनेस और डिफ़िकल्टी वेकिंग, रेगुलर पीरियड्स ऑफ अलर्टनेस एंड एक्टिविटी होने चाहिए बच्चे के अंदर, और अगर बहुत ज़्यादा सो रहा है या उसको जगाना बहुत मुश्किल है, ये भी एक कंसर्निंग चीज़ है। लास्ट में हमारे पास उसका कोई अनयूजुअल बिहेवियर है, रिपीटेटिव जर्की और एबनॉर्मल मूवमेंट्स करे जो प्रजेस्ट करें ओवर टाइम, दैट इज सीजर। तो नॉर्मली जो भी आपको बच्चों के रिलेटेड मसले आते हैं, उसको फीडिंग में मसला है, वो बार बार वॉमिटिंग किए जा रहा है, उसका हेड साइज़ नॉर्मल नहीं है, रोए जा रहा है, आंखों उसका वो है ओवर द टाइम, उसके रिफ्लेक्सेस, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, उसको मसला हो रहा है, उसको झटके पर हैं, सीजर्स हो रहे हैं, एबनॉर्मल उसका बिहेवियर और मूवमेंट्स है, उसको जगाना मुश्किल है, सोए जा रहा है, ब्रीथिंग सांस लेने में मसला आ रहा है, स्किन पे कोई रैश हुई पड़ी है। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में वही रूटीन फ्लेक्स और मोरल फ्लेक्स पूछा हुआ है। पूछा किस तरह से, वो कह रहा है व्हाट आर द 2 प्रिमिटिव चीज़ें होती हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ पे चेक करते हो। एक रूटीन रिफ्लेक्स होता है कि उसके माउथ के अराउंड आपने हाथ उंगली देनी है और चीक की तरफ चले जाना है, और मोरल रिफ्लेक्स होता है जिसे हम स्टार्टर रिफ्लेक्स कहते हैं, आपने उसको पकड़ के छोड़ना है, जैसे ही छोड़ोगे तो वो एबडक्ट करेगा और एक्सटेंड करेगा बाजू हाथों को, और जैसे ही फिर आहिस्ता आहिस्ता एडक्ट करेगा और दोबारा फ्लेक्स करेगा अपनी एल्बो को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्कार्फ साइन ये यूनिक है, इसको देख लो। द स्कार्फ साइन कैन बी असेस्ड बाय ग्रास्पिंग द बेबीज हैंड एंड अटेम्प्टिंग टू क्रॉस देयर आर्म ओवर द बॉडी एंड देयर नेक। तो बेबी के हैंड को ग्रास्प करोगे और क्रॉस करोगे आर्म को ओवर द बॉडी टुवर्ड्स देयर नेक। आपने ये कर दिया, द आर्म ऑफ द बेबी विल मीट रेजिस्टेंस। तो बेबी का आर्म अगर रेजिस्टेंस दे रहा है बिफोर क्रॉसिंग द मिड लाइन, तो ये आपके पास स्कार्फ साइन है। जबकि प्री टर्म बेबीज जो होते हैं उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम एक बच्चे को लेते हैं, अभी इसका ये बाजू आपने लिए, इस बाजू को आप अपोजिट साइड पे, उस बाजू को अपने इस अपोजिट साइड पे कर दो, तो ये जो मिड लाइन होती है ना, इसको आराम से क्रॉस कर लेता है। क्योंकि जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं हुई होती, उनके अंदर टोन डेवलप नहीं हुई होती, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके मसल्स के अंदर टोन डेवलप होती है, तो हमें रेजिस्टेंस मिलती है। तो स्कार्फ साइन ये है, जैसे आप स्कार्फ बांधते हो ना गले के अराउंड, इसी तरह आपने उनके बाजू को उठा के राइट को लेफ्ट को राइट आपने कर दिया और क्रॉस आर्म करने की कोशिश करते हो। प्रीटर्म है तो उसके अंदर वो आराम से मिड लाइन को कर लेगा, अगर प्रीटर्म से ऊपर का बेबी है तो वो रेजिस्टेंस आपको मिलेगी कुछ ना कुछ। नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर हम नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं।